प्रस्तुत वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 54 की चर्चा करने वाले हैं, जहां पर प्रेम के महत्व को गोपियां प्रतिपादित कर रही हैं। पद है, प्रेम रहित यह योग कौन काज गायो, दीनन सो निठुर बचन कहे कहा पायो, नयनन निज कमल नयन सुंदर मुख हेरो, मुंदंते नयन कहत कौन ज्ञान तेरो, तामे कहू मधुकर हम कहा लैन जाहि, जामे प्रिय प्राणनाथ नंद नंदन नाहि, जिनके तुम सखा साधु बातें कहू तिनकी, जिव्वे सुनी श्याम कथा दासी हम जिनकी, निर्गुण अविनाशी गुण आनी आनी भाखो, सूरदास जी के जी कहाँ कान न राखो। तो प्रस्तुत पद में गोपियां कहती हैं, कहाँ तो सरस प्रेम और कहाँ यह निरस योग, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम को छोड़कर फीका निर्गुण भला कौन अपनाने को तैयार होगा। यह जानकर भी जो लोग योग ही योग गाते हैं उन्हें क्या कहा जाए। यही भाव अभिव्यक्त करती हुई गोपियां उद्धव से कह रही हैं, प्रेम से विहीन इस योग का कथा गाना व्यर्थ है। विरहनी की विरह व्यथा से सहानुभूति दिखाना सहृदयता है, न कि उन्हें वैराग्य का उपदेश देना। फिर तुमने हम दुखियों से ये योग के निष्ठुर वचन कैसे कह डाले। हमने अपने नयनों के कमल नयन पंडरीकाक्ष कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन किया है, तो हमने आज तक इन नयनों से श्री कृष्ण को देखा है। उन्हीं नयनों को तुम मुंदने के लिए कहते हो, यह तुम्हारा कौन सा ज्ञान है। भाव यह है कि नयन मुंद कर जिस ज्योति का साक्षात्कार योगी करता है, उसका दर्शन हमने खुले नेत्रों से कर लिया है। फिर यह नयनों को मुंदने से अब क्या लाभ होगा। यदि तुम्हारा मतलब यह है कि योगी के अंतर मानस में आविर्भूत ज्योति इस दर्शन से कहीं भिन्न है, तब तो हम उससे दूर से ही नमस्कार करती हैं। अरे भ्रमर, जिसमें प्राणनाथ नंद नंदन नहीं, उससे हमें क्या लेना देना। योग के महत्व को गाकर तुम अपने गौरव को खो रहे हो। अरे तुम अपनी बातें करो, तुम उनकी बातें करो जिनके तुम मित्र हो और जिनकी हम दासियां हैं। इसी से आपके मित्र धर्म और हमारे दास धर्म का निर्वाह हो सकेगा। उनकी कथा ही हमारे प्राणों की संजीवनी है। जब तुम निर्गुण के अन्यान्य गुणों का कथन करते हो, तो हमारे प्राणों के प्राण उस श्री कृष्ण को छिपाए रखते हो। तो प्रस्तुत पद में गोपियाँ यही तर्क दे रही हैं कि तुम जिस योग साधना की बात कर रहे हो, उसकी फल प्राप्ति श्री कृष्ण ही है, और तुम कह रहे हो आंखें बंद कर कर उन्हीं का दर्शन कर लो, जो कि हम खुली आँखों से कर रही हैं। तो फिर आंखें मूंदने से क्या फ़ायदा। और अगर जब आंखें मूंदने से योग प्राप्त करने से श्री कृष्ण दिखने वाले हैं नहीं, तो फिर ऐसे दर्शन को हम दूर से ही नमस्कार करती हैं। तो इस प्रकार से प्रेम के महत्व को गोपियाँ उद्घाटित कर रही हैं। इस पद के काव्य सौंदर्य की बात करें, प्रस्तुत पद में छेकानुप्रास अलंकार है और प्रस्तुत पद राग जैतश्री में गाया जाता है। धन्यवाद।